महंगाई, करप्शन, सैलाब, दहशतगर्दी, आलूदगी, बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी, गैंग वॉर, टारगेट किलिंग, इंतहा पसंदी, अगवा बराए तावान, अफरात ज़र, अकरबा परवरी, ग़िज़ाई किल्लत और तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूमी। ऐसे और भी सैकड़ों मसाइल हैं जिन्होंने जिंदगी को अजाब बना रखा है। लेकिन एक आम आदमी तो आज भी मुल्क से मोहब्बत करता है, वो आज भी पाकिस्तान को अपनी जन्नत समझता है। लेकिन अवामी सियासत का दावा करने वाले वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बरतानवी सहाफी को इंटरव्यू में कितनी सादगी से कह दिया है कि इन हालात पर दिल बर्दाश्ता लोग मुल्क छोड़ क्यों नहीं देते। In a Gallup poll released within the last year, less than 1/3 of Pakistanis have confidence in national government, in local police, or the honesty of elections. 81% see their government as rife with corruption, and only 20%, 1 in 5, approve of their national leaders, you being one of those. This is a damning indictment, Prime Minister, of what is, let's be frank, a dysfunctional society. Either you say democracy or you should say dictatorship. And if you want to go for a democracy, then you have to respect the will of the people. A third of Pakistanis want to leave the country. That's what the latest Gallup poll says. And why don't they leave then? Who is stopping them? पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देने वाले यूसुफ रजा गिलानी साहब ने आज अता मानिका को लंदन से फोन किया है और कहा है कि अगर अता मानिका साहब हम ख्याल ग्रुप छोड़ रहे हैं तो वो उनके पास आ जाएं। आप देख रहे हैं लेकिन मैं हुसैना बुच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। आज जरदारी साहब का एक बयान छपा है कि कोई उनसे इस्तीफा नहीं ले सकता। आप इस बारे में आमादा तो किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के नए मिशन पर नजर डालेंगे कि वो सदर जरदारी को तो मुस्ताफी होने पर आमादा ना कर सके, लेकिन क्या गिलानी साहब की रुखसती के लिए सदर को मना लेंगे। अगर हमने मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो फिर हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, पूछेंगे नून लीग से कि नवाज शरीफ हामिद नासिर चट्ठा से हाथ मिलाने पर कैसे आमादा हो गए और चट्ठा साहब को किसने मनाया, जानेंगे कशमाला तारिक से। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, हम ख्यालों को छोड़ने वाले अता मानिका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की ऑफर पर क्या सोच रहे हैं। साथ ही बात होगी काफ लीग के नए तेवरों पर कि उसे लोड शेडिंग से मारी अवाम का दुख है या चौधरी साहब की जेब में नए मुतालबात हैं। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि IGFC अदालत में पेश क्यों नहीं होते। एंड वेलकम टू द शो। कहते हैं कि जरूरत ईजाद की माँ है लेकिन मुफाहिमत तो सियासत की माई बाप है। 5 साल पहले आज ही के रोज कराची में खुलेआम खून की होली खेली गई थी। इस रोज शहर में 45 से ज्यादा अफराद को कत्ल और दर्जनों को जख्मी किया गया था, लेकिन अंधेर यह है कि इस कत्लेआम का कोई एक जिम्मेदार भी पकड़ा नहीं जा सका। सानहा 12 मई के वक्त सिंध के वजीर आला हम ख्यालों के सदर अरबाब गुलाम रहीम और वजीर दाखिला MQM के थे, लेकिन MQM से दूरी रखने वाली नून लीग ने हम ख्यालों से इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और ANP आज हम निवाला और हम प्याला हैं, मगर 12 मई के हवाले से एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बावजूद कातिलों का नाम लेने की जुर्रत कोई नहीं रखता। लेकिन बलोचिस्तान पुलिस ने पहली बार जुर्रत दिखाते हुए लापता अफराद केस में FC का नाम ले लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तलबी के बावजूद IGFC आज अदालत में पेश नहीं हुए। पता नहीं बावर्दी जनरल्स अदालतों में पेश होने से एतराज क्यों करते हैं, लेकिन वर्दी उतरते ही शुजा पाशा साहब की तरह हाजिरी लगाने पेश हो जाते हैं। नजर डालेंगे पल पल रंग बदलती सियासत पर भी, लेकिन पहले बात होगी JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नून लीग ने तो जो मुख्तसर फैसला आया था वजीर आजम गिलानी के हवाले से उस पर ही एहतजाज का और बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। अब तफसीली फैसला भी आ गया, लेकिन आपकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एक नुक्ता नजर होता है और मुस्लिम लीग नून ने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अगरचे हमारा उससे कोई तसादुम नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेना या सारे हिज़्ब इख्तिलाफ का एक यकसां मौक़िफ़ इख्तियार करना, उसकी भी उन्होंने कोशिश नहीं की है। तो इस वजह से ये बात अपनी जगह पर कि अदालत का एक फैसला आ गया है और हम इस पहलू पे भी सोच रहे हैं कि माजी के तजुर्बात इस बात के शाहिद अदल हैं
कि सियासतदानों के बाहमी तसादुम से सियासी इदारे तबाह हुए हैं। इसलिए बाहमी तसादुम की बजाय अगर अदालत ने एक फैसला दिया है और